बहुत लंबी और गहरी कहानी है ये, और असल में ये इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डेलिकेट मुद्दों में से एक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का संघर्ष, जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की खींचतान कभी खत्म ही नहीं होती। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक अपॉइंटमेंट्स पर पावर किसकी होगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी और मेरिट कैसे इंश्योर होगा, इस पे डिबेट चलता ही आ रहा है। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट, SCBA के स्टेट से कोर्ट रूम तक, हर जगह इसका रंग बदल जाता है, लेकिन टेंशन वही रहती है कि जजेस कैसे चुने जाएंगे और कौन फाइनल वर्ड बोलेगा। इस साल के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने स्टेज से ये इशू उठाया कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स को हाई कोर्ट जजेस बनाने की सीरियस सोच होनी चाहिए और एक डाटाबेस होना चाहिए ताकि हर एलिजिबल लॉयर कंसीडर हो, तो हॉल में एकदम साइलेंस के बाद क्लैप हुआ और तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने जवाब दिया। उन्होंने एकदम कैंडिड टोन में बोला, द फर्स्ट कॉल रिगार्डिंग अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैज टू बी मेड बाय द हाई कोर्ट कोलेजियम। वी ओनली रिकमेंड द नेम्स and only after their satisfaction the names come to the Supreme Court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप से कोई सुप्रीम कोर्ट लॉयर को हाई कोर्ट जज बनाने का फैसला नहीं ले सकता। पहला कदम हाई कोर्ट कोलेजियम का ही होगा। विकास सिंह का पॉइंट यहाँ पर अलग था। उनका कहना था कि जब NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन आया था तो दो पार्ट्स थे, एक एलिजिबिलिटी एंड डाटाबेस क्रिएट करना और दूसरा अपॉइंटमेंट। जब NJAC को 2015 में स्ट्राइक डाउन किया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को प्राइवेसी देने से मना किया, लेकिन डाटाबेस और एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाने का इशू अनटच्ड छोड़ दिया। सिंह ने बोला, द फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन एलिजिबल लॉयर्स वाज नॉट इवन कमेंटेड अपॉन इन दैट जजमेंट। उन्होंने तो खुद एक ड्राफ्ट लॉ भी दिया था लॉ मिनिस्ट्री को, जिसमें एक जुडिशियल सेक्रेटरीट बनाने की बात कही थी जो सिस्टमैटिकली डाटा कलेक्ट करे और इंश्योर करे कि सबसे कॉम्पिटेंट लॉयर्स एलिवेशन के लिए कंसीडर हो, पर वो ड्राफ्ट आगे नहीं बढ़ा। सिंह का मानना था कि अगर एक ट्रांसपेरेंट डाटाबेस हो तो वो फेसलेस ब्रीफिंग लॉयर्स जो सीनियर्स के लिए ग्राउंड वर्क करते हैं पर बेंच पे दिखते नहीं हैं, उन्हें भी एलिवेशन का चांस मिलेगा। ये एक बोल्ड असर्शन था क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा कि कई बार जो आर्ग्यूइंग लॉयर्स बेंच पे दिखते हैं वो नेसेसरली बेस्ट नहीं होते। रियल मेरिट ब्रीफिंग लॉयर्स पे छुपा होता है। CJI गवई ने अपनी तरफ से रीएश्योरेंस दिया कि कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स को रिकमेंड करता है और कई रिकमेंडेशंस ऑलरेडी फ्रक्टिफाई हो चुके हैं। उनका कहना था, We are aware that lawyers coming from different states perform very well. We have been successful in getting the names of the candidates who are practicing here, not only recommended to the various high courts, but also that some of them have also been appointed over the years। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और कोई सुपीरियर इंफीरियर रिलेशन नहीं है। The first call has to be taken by the high court collegium, उन्होंने फर्म टोन में कहा। पर असली सवाल ये है कि अगर रिकमेंडेशंस दी भी जाएं तो क्या वे अप्रूव होती हैं? आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले न्यू दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल इवेंट में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने जुडिशरी की इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस पर एक बॉम्बशेल स्टेटमेंट दिया था। ये लेक्चर द ग्लोबल ज्यूरिस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और कई फॉर्मर जजेस भी मौजूद थे। स्टेज पे खड़े होकर जस्टिस लोकुर ने जुडिशरी के अंदर छुपी हुई कहानियों और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस को ओपनली एक्सपोज किया। इवेंट का थीम था मोरालिटी इन जुडिशरी, अ पैराडिम और पैराडॉक्स, जहां जस्टिस लोकुर ने जुडिशरी के फ्यूचर पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने शुरू से ही क्लियर कर दिया कि वो किसी को बचाने नहीं वाले। जस्टिस लोकुर ने कहा था, वी हैव हैड सेवरल प्रॉब्लम्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द रीसेंट पास्ट। देयर हैव बीन कंसिडरेबल इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये एक डायरेक्ट अटैक था एग्जीक्यूटिव पर, जिन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। जस्टिस लोकुर ने पॉइंटली पूछा था, व्हाई इज द गवर्नमेंट कीपिंग सम नेम्स पेंडिंग? व्हाई इज दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू अपॉइंट सर्टेन पीपल? व्हाई द गवर्नमेंट इज सेंडिंग बैक सर्टेन नेम्स टू द कोलेजियम? दीज आर क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू आस्क एंड वी शुड गेट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब दर्शकों, एक और इंटरेस्टिंग बात इस मुद्दे की ये है कि जब एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो 2021 से पेंडिंग थी, जो यूनियन गवर्नमेंट के डिले इन अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज करती थी, कुछ हफ्तों पहले दोबारा फ्रंट बर्नर पर आई, तो सीनियर काउंसिल अरविंद दत्तार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रेज किया कि कुछ नेम्स 2019 से पेंडिंग है। डिस्पाइट रेट्रिएशंस इन 2021 एंड 2022, कोर्ट ने खुद पहले टाइमलाइंस फिक्स की थी, पर फिर भी गवर्नमेंट ने उसे इग्नोर किया। दत्तार ने बोला, इट कैन नॉट बी 3 और 4 years। इसी बीच एक और शॉकिंग बात सामने आई दैट अ लीडिंग IP लॉयर श्वेताश्री मजुमदार, जिनकी रिकमेंडेशन कोलेजियम ने अगस्त 2024 में की थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट का वेट करते करते थक हार कर अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। CJI ने ओपनली बोला, वी वर टोल्ड दैट द वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली who withdrew her consent is extraordinary
एंड दैट शी इज रियली गुड। और ये एक इकलौती नहीं थी। बॉम्बे से सीनियर लॉयर राजेश सुधाकर दत्तार ने भी, जिनका नाम सितंबर 2024 में रिकमेंड हुआ था, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया अपनी कैंडिडेचर को, क्योंकि उनके बैच के जूनियर्स अपॉइंट हो गए पर उनका नाम होल्ड पे रहा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। राजेश दत्तार ने मीडिया को बताया, देयर हैव बीन नो वर्ड, नो एक्सप्लेनेशन, सो आई डिसाइडेड टू विड्रॉ। इट इज फॉर द सेक ऑफ माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द इंटायर बार। इस वक्त तक सिचुएशन इतनी हीटेड हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को एश्योर करना पड़ा कि मैटर नेक्स्ट बेंच के सामने 2 वीक्स के अंदर लिस्ट होगा। लेकिन बार में एक सेंटिमेंट क्रिस्टल क्लियर था कि जुडिशरी चेरी पिकिंग कर रहा है और कॉलेजियम की अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। CJI गवई ने भी गवर्नमेंट को प्राइवेट में कन्वे किया था कि रिकमेंडेशंस मस्ट बी प्रोसेस्ड इन देयर एंटायरिटी विदाउट चेरी पिकिंग। अभी के हिसाब से 27 रिकमेंडेशंस पेंडिंग है, इंक्लूडिंग 4 वुमेन लॉयर्स, और 2 जुलाई को कॉलेजियम ने एक रिकॉर्ड 36 नेम्स रिकमेंड किए हैं हाई कोर्ट्स के लिए, पर सरकार का जवाब अभी तक पेंडिंग है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है सौरभ किरपाल का। उनके नाम को गवर्नमेंट 2021 से रोके हुए है, रिपोर्टेडली बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड उनके पार्टनर की फॉरेन नेशनैलिटी। किरपाल ने खुद बोला दैट इट is not just about judicial appointments. The bar must also speak about transfers and how courts are run. But the bar no longer sees itself as a participant in the justice process. It has become political. उन्होंने ये भी कहा, I will not withdraw my consent. I have to act on my conscience. इस पूरे ड्रामा का एक और एंगल पार्लियामेंट में रिसेंट मॉनसून सेशन के क्वेश्चन आंसर में भी है, जहां MPs ने डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया कि रिकमेंडेशन पर डिले क्यों है। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने सेफ आंसर्स दिए, लेकिन ऑपोजिशन MPs ने बोला कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली कॉलेजियम को अंडरमाइन कर रही है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खतरा है। ये पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस ने और क्लियर कर दिया कि अपॉइंटमेंट सिर्फ लीगल नहीं, डीपली पॉलिटिकल इशू भी बन गए हैं। इसीलिए कहानी का रियल कंक्लूजन ये है कि अपॉइंटमेंट्स का इशू अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुका है जुडिशरी के लिए। विकास सिंह की डिमांड फॉर डाटाबेस एक तरफ है जो ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिबिलिटी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ CJI गवई का इंसिस्टेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन होना चाहिए और हाईकोर्ट कॉलेजियम्स की अथॉरिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रोड ब्लॉक एग्जीक्यूटिव का साइलेंट विटो है, जिसमें वो रिकमेंडेशंस को इनडेफिनेटली होल्ड पे रखकर कॉलेजियम की विल को डाइल्यूट करते हैं। जजेस के लिए एलिवेशन का वेट एक टेस्ट ऑफ पेशेंस और डिग्निटी बन चुका है और कई बार वो रिजाइन कर देते हैं अपने सपने से। ये टसल अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टेस्ट बन गई है। क्या जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कर पाएगी या एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट्स पर ग्रिप टाइट करता रहेगा? और आयरनी ये है कि 79 इयर्स के बाद भी हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि जजेस को चुनने का सबसे फेयर और डेमोक्रेटिक तरीका क्या है।